नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन बी अरिथमेटिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर्स एंड न्यूमरिक्स सिस्टम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक, नंबर, न्यूमरल एंड न्यूमरेशन। चलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। नंबर इज अ क्वांटिटी दैट शोज द नंबर ऑफ वंस। नंबर वो है किसी चीज़ की क्वांटिटी, मतलब मान लीजिए मैं रोज 2 लीटर दूध लेती हूँ, तो इसमें दो क्या हो गया, एक क्वांटिटी है, दूध का एक क्वांटिटी बता रहा है, तो यहाँ पे 2 हो गया एक नंबर। दूसरा अगर एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे एक दर्जन केले में कितने केले आते हैं, 12 केले आते हैं, तो 12 क्या हो गया, एक नंबर है। 12 क्या है, एक नंबर है। तो ये केले कितने हैं उसकी क्वांटिटी बता रहा है। तो किसी भी चीज़ की अगर क्वांटिटी हम बताते हैं तो क्वांटिटी दर्शाने वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं नंबर। मान लीजिए अगर मैं कहूँ मेरा घर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, तो 200 क्या हो जाएगा, 200 एक क्वांटिटी है, इतनी दूरी पर है घर है, तो ये 200 है एक नंबर। ठीक है, अब देखते हैं न्यूमरल। न्यूमरल इज अ सिंबल फॉर द नंबर। इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स विच रिप्रेजेंट द नंबर। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया था, मैंने पहले क्या कहा था, 2 लीटर दूध में रखती हूँ, तो 2 को मैंने देखिए ये 2 नंबर से मैंने इसको दिखाया है, तो ये एक सिंबल है। ये किसका सिंबल है, ये 2 का सिंबल है। तो जहाँ पे हम इसे सिंबल दिखाते हैं उसको कहते हैं न्यूमरल। यहाँ पे मैंने कहा था 1 दर्जन केले में 12 केले आते हैं, 1 दर्जन मतलब 12, तो यहाँ पे 1 और 2 ये दोनों मिला के, दोनों डिजिट मिला के क्या न बने, यहाँ पे 12 बने। तो 12 लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ा, पहले 1 लिखना पड़ा, फिर 2 लिखना पड़ा। तो दो डिजिट लिया हमने, तो ये ग्रुप ऑफ डिजिट हो गया, 2 डिजिटों का एक ग्रुप हो गया, तो इसको कहेंगे न्यूमरल। ये 12 का न्यूमरल है। फिर मैंने कहा था मेरा घर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, तो 200 के लिए मैंने 2 लिखा, फिर एक ज़ीरो लिखा, फिर दूसरा ज़ीरो लिखा। तो यहाँ पे मैंने 3 डिजिट लिए, एक 2 एक ज़ीरो और एक दूसरा ज़ीरो, तो ये 3 डिजिट मिला के क्या बना, 200 बना। तो ये 200 क्या है, एक न्यूमरल है। ये न्यूमरल किसका है, 200 का न्यूमरल है। ठीक है, अब देखते हैं न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्या होता है, राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो अगर 2 को मेरे को अगर लिखना है तो मैं इसको लिखूंगी TWO2, या तो अगर मैं हिंदी में लिख रही हूँ तो हिंदी में मैं लिखूंगी द में ओ की मात्रा 2। तो जब हम ये नंबर्स को वर्ड्स में या तो हम इंग्लिश में या हिंदी में स्पेलिंग करके लिखते हैं तो उसको कहते हैं न्यूमरेशन। उसको अगर स्पेलिंग करके लिख रहे हैं तो वो हो गया न्यूमरेशन। जैसे यहाँ पे है 12, 1 दर्जन केले में 12 केले आते हैं, तो 12 को मैं अगर लिखूंगी तो मैं कभी अगर स्पेलिंग में लिखती हूँ TWELVE 12, तो ये स्पेलिंग को कहेंगे न्यूमरेशन। स्पेलिंग को कहेंगे न्यूमरेशन। इसी तरह अगर 200 लिखना है मैं, तो पहले 2 लिखूंगी, उसके बाद 100 लिखूंगी। 100 की स्पेलिंग HUNDRED, 100। तो इस तरह ये 200 की स्पेलिंग हो गई। तो स्पेलिंग को कहेंगे हम न्यूमरेशन। नंबर हो गया कि क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी बताना। न्यूमरल हो गया इसका सिंबल बताना, सिंबल। और न्यूमरेशन मतलब उसको वर्ड्स में लिखना। तो ये 3 चीज़ हो गए, नंबर, न्यूमरल एंड न्यूमरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है रीजनल न्यूमरल्स। जिस तरह मान लीजिए ये 1 2 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह इंग्लिश में लिखा जाता है। इसको हिंदू अरेबिक नंबर भी कहते हैं हम लोग। इसी तरह हर रीजनल लैंग्वेज मतलब हिंदी, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, उर्दू, ओरिया, गुजराती, कन्नड़ा, इस तरह हर भाषा में नंबर्स अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। हिंदी में इस तरह लिखे जाते हैं, बांग्ला में इस तरह लिखे जाते हैं, मराठी हो गया, पंजाबी, उर्दू, ओरिया, गुजराती, कन्नड़ा। तो हर भाषा में नंबर्स भी अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। जिस तरह उनकी जो 12 खड़ी अलग होती है, व्यंजन स्वर अलग होते हैं, उसी तरह इनके जो नंबर्स होते हैं ये भी अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजनल नंबर्स देकर हैं, इनको ध्यान से देखिए कैसे, किसमें कौन सा कैसे लिखा जाता है। 0 कैसे लिखे जाते हैं, 1 कैसे लिखे जाते हैं, इसी तरह 2 3 4 5 6 7 8 9
हर लैंग्वेज में नंबर्स भी अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। तो ये हो गए रीजनल न्यूमरल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ दैट डिजिट इन द नंबर, दैट इज यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, सो ऑन। जैसे कोई नंबर है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लेती हूँ 255, 255, अगर ये ले रही हूँ मैं 255, 255, तो यहाँ पे ये जो पीछे वाला 5 है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है? इसका प्लेस वैल्यू है वंस। वंस मतलब यूनिट, यूनिट प्लेस पे है। अगर इसको हम सिर्फ, अगर ये हटा देते हम, तो सिर्फ इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा 5। फिर इस 5 का वैल्यू क्या होता है? ये है टेंस के प्लेस पे। ये कहाँ है? टेंस के प्लेस पे है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? अगर मान लीजिए 2 में हटा दे रही हूँ, सिर्फ ये 5 है, ठीक है, ये 5 है और यहाँ पे ये 5 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 55, 55, ठीक है। और इसमें से अगर ये 5 भी अगर मैं हटा देती हूँ तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 50। अगर ये 5 हटा देती, ये 5 हट गया तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू है 50। अगर ये 2 है, 2 कौन से प्लेस पे है? देखिए ये 1 है, ये 10 है, देन 100 है, तो ये है 200 के प्लेस पे। किस पे है? ये 200। तो यहाँ पे देखिए 200, देन 50, देन 5, ये 3 मिला के बना है 255। तो इस 5 का वैल्यू है वंस, इस 5 का वैल्यू है टेंस, इस 2 का वैल्यू है 200। तो ये इनके प्लेस कहाँ है, प्लेस का पोजीशन कहाँ है, वो डिटरमाइन करता है कि इनका वैल्यू कितना है। अगर ये वंस के प्लेस में है तो वो नंबर जो है वही रहेगा। अगर ये टेंस के प्लेस में है तो उसमें एक 0 एक्स्ट्रा लग जाएगा, मतलब 10 इंटू 10 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10 50 हो गया। अगर ये 100 के प्लेस में है तो इसमें 2 इंटू 100 हो जाएगा, 2 इंटू 100 मतलब 200। तो जो प्लेस पे है वो प्लेस इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो उनका वैल्यू बन जाएगा। तो इस तरह इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। कौन से जगह पर है उससे उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका प्लेस वैल्यू बन जाता है, उस डिजिट का प्लेस वैल्यू बन जाता है। फिर से मैं अच्छे से आपको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 359, तो यहाँ पे ये 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 ये वंस के प्लेस पे है, सबसे पीछे वाला वंस होता है, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, तो इसका प्लेस वैल्यू 9 है। अगर ये 5 है, 5 टेंस के प्लेस पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा? 0, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे एक दूसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 इंटू हमें 10 करना होगा, तो इस 5 का वैल्यू हो जाएगा 5 10 50। अब ये 3 का देखते हैं। 3 के बाद कितने हैं? 1 और 2, तो 3 को हम किससे इंटू करेंगे? 1 2, 2 0 से, ठीक है, ये हो जाएगा 100 का प्लेस। तो 3 को 100 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा, तो इसका प्लेस वैल्यू होगा 300। तो इस तरह से जहाँ पे वो डिजिट है उस डिजिट का जो प्लेस है, अगर 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 होगा, तो वो उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह प्लेस वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। देखिए अब हम देखते हैं डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। 1 डिजिट का अगर हम देखते हैं, 1 डिजिट का तो सबसे छोटा वाला 1 है और ग्रेटेस्ट 9 है। देखिए 9 के बाद अगर हम 10 लिखते हैं, 10 में ये 1 और 2 डिजिट हो गया, तो ये 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 9। इसी तरह 2 डिजिट का अगर देखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट है 10 और सबसे बिगेस्ट है 99। 3 डिजिट का देखेंगे तो 100 स्मॉलेस्ट है, 999 ग्रेटेस्ट है। 4 का 1000 है स्मॉलेस्ट एंड 9999 है ग्रेटेस्ट। 5 डिजिट का है ये 10,000 एंड 99,999 इसका ग्रेटेस्ट नंबर है। इसी तरह 6 का है 1 लाख स्मॉलेस्ट नंबर है, 6 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट, एंड ग्रेटेस्ट है 9,99,999, तो ये हो गया इसका ग्रेटेस्ट। इसी तरह 7 8 9 हम लेते जाएंगे तो यहाँ एक एक 0 बढ़ते जाएगा और यहाँ पे 999 बढ़ते जाएगा। तो इस तरह हम इनके जो डिजिट्स है उसके स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो
ये है प्लेस वैल्यूज़। प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है, देखिए अगर 1 नंबर है तो 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 होगा, तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। 10 अगर 10 1 को हम अगर प्लस करते हैं, 10 है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इस तरह अगर हम 10 लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह अगर 10 हम 10 एक को लेते हैं तो 10 इंटू 1 हो जाएगा, तो 10 इंटू 1 तो एक 10 होगा, एक ही 10 मिलेगा हमको, तो ये हो गया एक 10। तो इस तरह 10 अगर 10 लेते हैं, 10 अगर 10 बार लेंगे तो 10 10 सा 100, इसलिए 10 अगर 100 बार लेंगे, 10 अगर 100 बार लेंगे तो अगर इसको इंटू करेंगे तो 1000 बन जाएगा। और अगर 10,000 लेते हैं हम, 10,000 लेंगे तो क्या होगा 10,000 बन जाएगा। 10,000 अगर लेते हैं तो वो 1 लाख बन जाएगा। 10 लाख लेते हैं तो 10 लाख बन जाएगा वो। 10 लाख लेंगे तो 10 को अगर 10 लाख बार लेंगे तो वो 1 करोड़ बन जाएगा। और अगर 10 करोड़ लेते हैं हम, 10 करोड़ लेते हैं तो वो 10 करोड़ बन जाएगा। 10 को अगर 1 करोड़ बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 करोड़ बन जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यहाँ एक एक ज़ीरो इस तरह से बढ़ते जाएगा और उसका वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है प्लेस वैल्यू चार्ट। नाउ वी कैन रीड एंड राइट अ लार्ज नंबर इन 2 ways, by using the Indian place value chart and by using the international place value chart। जो हम नंबर से बहुत लंबा अगर नंबर या छोटा भी नंबर है तो उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से और एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से, दो तरह से लिखा जाता है। तो वो हम आगे देखेंगे किस तरह से है। सेकेंड पॉइंट, ईच प्लेस वैल्यू चार्ट इज सेपरेटेड बाय ग्रुप्स, दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड पीरियड्स। तो हर एक जो इंडियन है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, इनको पीरियड्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। देखिए यहाँ पे है ये पीरियड्स हो गया है। इधर पीरियड्स में देखिए यहाँ पे क्या है, वंस है, 1000 है, लाख है, करोड़ है। ठीक है, अब देखिए वंस में इसको डिवाइड किया गया 3 हिस्सों में। सबसे पहले वंस है, फिर टेंस है, फिर 100 है। 1 में सिर्फ 1 जो नंबर रहेगा इटसेल्फ, 10 में एक ज़ीरो आ गया, 100 में 2 ज़ीरो आ गए। देन 1000 को डिवाइड किया गया 2 हिस्सों में, एक 1000 वाला, एक 10,000 वाला। तो 1000 में 3 ज़ीरो, 10,000 में 4 ज़ीरो। देन लाख को अगेन 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक लाख है, एक 10 लाख है। और देन करोड़ को भी 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है, एक करोड़, एक 10 करोड़। और हर एक में जो ज़ीरो की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही, एक एक बार ये मल्टीप्लाई बाय 10 होते जा रहे हैं। तो हर बार इनका वैल्यू एक एक ज़ीरो से बढ़ता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इंडियन में क्या हो रहा है, सबसे पहले में 1 2 3 3, सबसे पहले क्या लिया गया, यहाँ पे 3 नंबर्स लिए गए हैं। ठीक है, वंस, टेंस, 100। उसके बाद फिर 2 लिए गए, 1000 10,000, फिर लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। तो इस तरह जब हम इसमें कॉमा लगाएंगे तो कॉमा कहाँ लगेगा, पहले 3 के बाद कॉमा लगेगा, यहाँ पे 3 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 2 के बाद फिर कॉमा लगेगा यहाँ पे, फिर 2 के बाद कॉमा लगेगा। इस तरह पहले 3 होगा, फिर 2 2 2, इस तरह कॉमा इंडियन वाले में लगता जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंटरनेशनल वाला। यह है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड किया गया, ये इसका पीरियड हो गया। तो यहाँ पे है मिलियंस, थाउजेंड्स एंड वंस। तो 1 में देखिए 1 2 3, 3 उससे में डिवाइड किया गया है। एक है वंस, टेंस, 100, यहाँ पे 1 फिर 10 फिर 0, यहाँ पे भी एक एक ज़ीरो बढ़ता जा रहा है, 10 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखते हैं 1000 में, देखिए यहाँ पे 1 2 3, 1000 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इंडियन में देखिए 2 हिस्सों में किया गया था, लेकिन इंटरनेशनल में 3 हिस्सों में किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1000 10,000 100,000, यहाँ पे क्या है 1000 10,000 100,000, वहाँ पे क्या था 1000 और 10,000 था। और ये जो 100,000 है ये चला गया था किसमें, ये चला गया था लाख में, लेकिन यहाँ पे ये 1000 में ही है, 100,000। अब नेक्स्ट है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अगेन इसको मिलियंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस। उसमें देखिए ये लाख हो गया था, ये 10 लाख हो गया था, ये करोड़ हो गया था, ये 10 करोड़ हो गया था। लेकिन इसमें 1000 में 3 हिस्से हैं और मिलियंस में अगेन 3 हिस्से हैं। मिलियन के बाद आते हैं बिलियंस, बिलियन के बाद आए ट्राइलियंस, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाता है और हर बार ये 3 3 हिस्सों में डिवाइड होते जाता है।
तो यहाँ अगर कॉमा लगाने की बात आएगी तो कॉमा कहाँ लगाएंगे हम, देखिए 1 2 3 के बाद यहाँ कॉमा लगेगा, फिर अगेन 1 2 3 के बाद यहाँ कॉमा लगेगा, फिर अगेन 1 2 3 के बाद आगे कॉमा लगते जाएगा इस तरह से। तो इंटरनेशनल में 3 3 के बाद कॉमा लगता है और इंडियन में 3 फिर 2 2 2 2 इस तरह कॉमा लगता रहता है। तो उससे हम फाइंड आउट करते हैं कि वो इंडियन प्लेस वैल्यू में आ रहा है या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में आ रहा है, और उस हिसाब से हम उसका नंबर नेम लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट देखिए 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन हो गया था, 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन हुआ था, और 10 करोड़ इक्वल टू 100 मिलियंस हो गया था। ये हमने चार्ट में ऑलरेडी देख लिया है। तो यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि इन दोनों का कंपैरिजन कैसे होगा। अगर 1 मिलियन है इंटरनेशनल में तो उसका मतलब हिंदी में होता है, मतलब इंडियन वाले में होता है 10 लाख। अगर 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, और अगर 10 मिलियन है तो मतलब 100 मिलियन है तो 10 करोड़। वी पुट कॉमास बिटवीन पीरियड टू सेपरेट देम। जो हमने पीरियड्स में कॉमा लगाया था इंटरनेशनल में एज वेल एज नेशनल में। नेशनल में कैसा था, इंडियन वाले में पहले 3 थे, फिर कॉमा था, फिर 2 था, फिर कॉमा था, फिर 2 था, फिर कॉमा था, फिर 2 था। और इंटरनेशनल में पहले 3 था, फिर कॉमा था, फिर 3 था, फिर कॉमा था, फिर 3 था। तो ये कैसे होता है, इससे हमें जो पीरियड्स हैं, जैसे यहाँ पे हो गया 1 10 100 वाला, यहाँ पे हो गया 1000 वाला, यहाँ पे हो गया लाख वाला, यहाँ करोड़ वाला, और इंटरनेशनल में हो गया था यहाँ पे 1 10 100 वाला या 1000 वाला और यहाँ मिलियंस वाला। तो ये कॉमा लगाने से हम उन पीरियड्स को कैसे करते हैं, इजीली डिवाइड कर सकते हैं। और नेक्स्ट, इट मेक्स रीडिंग लार्ज नंबर्स इजीली। तो इससे क्या होगा, हम रीडिंग, जैसे अगर समझ लीजिए यहाँ कॉमा है तो हम आसानी से बता देंगे कि यहाँ पे क्या है, करोड़ है, ठीक है। तो उसको रीडिंग करने में हमको आसानी होगी। अगर यहाँ कॉमा है तो हम बता देंगे यहाँ मिलियन से ये स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कॉमा लगा हुआ होगा तो हमको उसको रीड करने में हमको आसानी होगी। In the Indian number system, we put comma after 3 digits from the right and then after every 2 digits. देखिए वहाँ पे बताया था मैंने 3 डिजिट के बाद कॉमा होता है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा होता है। और इन द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वी पुट कॉमर्स आफ्टर एवरी 3 डिजिट फ्रॉम द राइट। और इंटरनेशनल में 3 3 के बाद कॉमा होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 के बाद कॉमा, फिर 3 के बाद कॉमा, फिर आगे नंबर 3 रहेगा, उसके बाद कॉमा रहेगा। तो इस तरह इंडियन और इंटरनेशनल में यही डिफरेंस है। इसमें 3 के बाद 2 2 होते हैं, इसमें 3 के बाद 3 3 ही होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अभी इसमें हम कॉमा लगा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये लाख में है, लाख में है तो ये इंडियन वाला होगा, इंडियन नंबर सिस्टम। तो पहले हम 3 के बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे, तो आगे तो नंबर है नहीं, तो कॉमा, ये कॉमा नहीं लगाने से भी चलेगा। तो ये हो जाएगा 21,413। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा सेकेंड, अगेन इसमें कॉमा लगा दे। देखिए ये लाख वाला है, मतलब ये है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू। चलिए इसमें कॉमा लगाते हैं, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 लाख। देखिए यहाँ पे एल लिखा हुआ है, कॉमा है इसलिए हमको इजीली पता चल गया है। 8,37,604। 8,37,604। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा तीसरा, इसमें देखिए यहाँ पे एल है, मतलब अगेन इंडियन वाला है। तो 3 के बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद कॉमा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 49,23,520। 49,23,520। तो ये हो गया इसका नंबर नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट, यहाँ देखिए एम लिखा हुआ है, मतलब ये मिलियंस में है। तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से लगाएंगे। 3 के बाद हम कॉमा लगाएंगे, देखिए इसके बाद तो 0 0 है, तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 21,413। 21,413। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट, ये भी एम है, मतलब मिलियंस। तो 3 के बाद यहाँ कॉमा, फिर 3 के बाद यहाँ कॉमा। तो यहाँ पे देखिए कैसे रीडिंग करेंगे, यहाँ पे 0 है तो यहाँ कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 800। देखिए 100 है यहाँ पे, तो 837,000। 837,604। 837,604। हमें रीडिंग भी उसी तरह करना है, तीनों को एक साथ करके फिर जो यहाँ है उसको रीड करना है। 800 है, 837,604।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट, अगेन एम है मतलब इंटरनेशनल, तो 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, ये 1 2 3 के बाद कॉमा, 1 2 3 के बाद कॉमा। अब देखिए यहाँ पे एम है तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 मिलियन, ये क्या होगा 4,923,000 520 देखिए 4,923,520, तो ये हो जाएगा इसका नंबर नेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको होमवर्क दिया गया है, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है रीराइट द नंबर प्लेसिंग द कॉमा अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के हिसाब से आपको यहाँ पे कॉमाज लगाना है। तो मैं एक आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए 7109005, तो इंडियन के हिसाब से क्या होगा, पहले 3 के बाद कॉमा फिर 2 के बाद कॉमा, तो ये हो गया पहले का आंसर। तो इसको रीडिंग कैसे करेंगे, 7,10,905, 7,10,905। इसी तरह आप बाकी को सॉल्व करिए, इसको आप रोक लीजिएगा और फिर सॉल्व करके फिर आगे बढ़िएगा। तो ये रहा नेक्स्ट, रीराइट द नंबर्स प्लेसिंग द कॉमास अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। एक मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, 236,404, तो यहाँ पे कॉमा लगेगा 3 के बाद, यहाँ पे फिर 3 के बाद नंबर ही नहीं है तो नहीं लगेगा। तो इसको रीडिंग कैसे करेंगे हम, 236,404, 236,404। तो इस तरह आप बाकी में भी कॉमा लगाइए, इसको रोक लीजिएगा वीडियो को और फिर आंसर्स लिख के फिर आगे बढ़िएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा, देखिए राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में आपको लिखना है, एक यहाँ सॉल्व किया हुआ है, देखिए यहाँ पे नंबर देकर है, नंबर को आपको इस तरह से फिल करना है। फिर उसको देखिए यहाँ पे ये है करोड़ में, ठीक है, ये करोड़ में यहाँ डिवाइड हो रहा है, यह लाख में डिवाइड हो रहा है, यहाँ 1000 में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 3 आ गए, यहाँ 2 2 2, तो जब हम लिखेंगे तब क्या होगा, ये 15 करोड़, ये 15 करोड़ 93,39,821, ठीक है। देखिए 15 करोड़ 93,39,821, तो इस तरह आपको लिखना है। फिर उसको आपको स्पेलिंग में भी, वर्ड्स में भी लिखना है, नंबर नेम लिखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये आपको होमवर्क दिया है, आप इसको यहाँ पे वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करिए और फिर आगे बढ़िए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए डिवाइड किया गया है ये 3 हिसाब से, फिर 3 फिर 3, तो यहाँ पे मिलियंस में तो कुछ है नहीं। यहाँ पे 1000 में देखिए, 1000 में आ जाएगा 139,000, देखिए 139,000, फिर 256, ठीक है। इस तरह से आपको पहले डिवाइड करना है और फिर लिखना है। तो ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। चलिए बढ़ते आगे। तो यहाँ पे अगेन आपको होमवर्क देकर है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से भी, इसको भी आपको वीडियो यहाँ रोक दीजिएगा और इन सवालों के जवाबों को थोड़ा सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा एबैकस। एबैकस तो आपको पता ही होगा। तो एक एबैकस देकर है, हमको यहाँ पे लिखना है इसका नंबर नेम एंड न्यूमरल दोनों लिखना है। तो पहले इसको काउंट कीजिएगा आप, देखिए यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख लिया हमने, 1 2 3 4 है तो देखिए 4 लिख लिया। 100 में है 1 2 3, तो 100 में 3 लिख लिया। और ये एल है मतलब लाख है, तो ये इंडियन के हिसाब से होगा, तो 3 के बाद कॉमा, फिर 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लिया। 1 2 3 है तो 3 इंडियन के हिसाब से, तो अभी यहाँ कॉमा लगेगा। फिर 1 2 3 4 है तो 4 लिख लिया। फिर उसको नंबर नेम हमने लिख लिया 4,35,342, तो इस तरह आपको नंबर नेम लिखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये होमवर्क देकर है आपको बी, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को यहाँ रोक के इसको सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। ये है सी और ये है डी। वीडियो को आप रोक रोक के इनको सॉल्व कर लीजिएगा, आगे आपको सारे आंसर्स भी मिल जाएंगे।
तो आप अपना आंसर्स जो पीछे आंसर देकर है उनके साथ चेक कर लीजिएगा कि आपका जवाब जो है वो सही है या गलत है। तो यहाँ सारे आंसर्स देकर हैं, ये है कॉमा इंडियन के हिसाब से। देखिए 2 पहले 3 है, फिर 2 2 है, फिर 3 2, फिर 3 2 के बाद 3 2 के बाद 3 2 के बाद 3 2 के बाद। इस तरह से आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिएगा। ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से 3 3 के बाद है हर एक में। ये हो गए बाकी के हमारे जो सवाल थे उनके जवाब। आप पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही अपने जवाबों को इसमें चेक करिए कि आपके सवालों के जवाब सही है या गलत है। ये हो गया सेकंड वाला जो मिलियंस वाला है, इंटरनेशनल वाला है, इनको भी आप चेक कर लीजिए। और ये अबैकस वाले बी, ये सी और ये है डी, सबको अच्छे से चेक करिए और अपने सवालों के जवाबों को देखिए सही है या गलत है। अगर गलत है तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं आपके डाउट क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।